हाय, ये है कनेक्टेड हम तुम पावर्ड बाय Hyundai और मैं हूँ, कौन हूँ मैं? ये या ये? मैं हूँ अभय दियोल। पर मैं मतलब क्या? लाइफ में हम सब इतने रोल्स निभाते हैं, आदर्श बीवी, प्यारी बहन, मजबूत बॉस, परफेक्ट बहू, रानी बेटी, राजा बेटा, मशहूर एक्टर, किसी के पापा, चाचा, मम्मा, पति। हाँ, इन्हें निभाते निभाते हम कहीं खुद को भूल ही जाते हैं। मैं हूं कौन? मुझे क्या चाहिए? इस सवाल का जवाब ठीक से जानते ही नहीं। कनेक्टेड हम तुम की 6 औरतों ने इसी सवाल के साथ कैमरा उठाया। जवाब ढूंढने के सफर में हम तुम हुए उनसे कनेक्टेड, और आज इस कनेक्टेड सफर में हम दो हम सफर को करेंगे अलविदा। जाते जाते माधवी और महिमा हमें बताएंगी उन्होंने अपने सवाल का क्या जवाब ढूंढा। महिमा ने एक बार कहा था कि उसकी लाइफ एक ट्रेन की पटरी की तरह है। वाकई वो एक स्टेशन पकड़ती है और दूसरा छूट जाता है। उसके सपने उसे मुंबई पुकारते हैं तो उसके अपने उसे मेरठ बुलाते हैं। अपने और सपने साथ साथ नहीं मिल सकते क्या? मिलने चाहिए यार। अब इन 3 महीनों में गिरते पड़ते लड़ते झगड़ते ऑटो पे ऑटो पकड़ते महिमा ने मुंबई में तो अपने लिए जगह बना ली, पर मेरठ में मम्मी के दिल में जगह बना पा रही है कि नहीं? ख्वाबों के लिफाफों में। मम्मी गरिमा के कॉलेज में फिर एडमिशन करा दो। कौन सा कॉलेज है गरिमा का? BDS करा दो यार मेरा। लॉ करने ही तो गई थी। फिर क्या हुआ? बोला पहले MBA कर लो। सही है, वो MBA कर लेगी ना। मैं तो कर रखा है ना PGDM। मैं तो PGDM कर रखा है, तो मैं लॉ कर सकती हूँ ना। देखो वो लिखेगी भी नहीं, डिग्री उसके हाथ में। किस्मत है। करवटों की बाहों में सिलवटों की राह। आप तो बोल रहे थे उसकी जन्मपत्र में लिखा है कि वो मेहनत करेगी उसे इतना नहीं मिलेगा। हाँ, मेहनत के हिसाब से मेहनत ज्यादा करती है। फिर भी उसको मिलता तो है ना मम्मी, एटलीस्ट ऐसा तो नहीं कि नहीं मिलता। नहीं मिल रहा बेटा, जितना मिलना चाहिए मेहनत के हिसाब से। और मेरे को बोलते बिन वो बैठे बैठाए मिलेगा। क्या बैठे बैठाए मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा। तो हमारे हिसाब से नहीं चलेगी। हम दूसरी चीज लेके चले थे, तो उन्हें जो दूसरी चीज में मन था हमारा अपना, तूने सोचा इसमें तुझे बहुत वो मिल जाएगा। ऐसा थोड़ा ना मिलता है। तो ये लाइन अच्छी नहीं है क्या मम्मा? बताओ ना मुझे। मेरा एक सपना है। वो बात तो मेरा मन था इस लाइन में आने का कि मैं था, लेकिन जैसे 1.5 साल तुझे स्ट्रगल करते करते हो। तो ठीक है। अभी वो ये है कि अभी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली तो है मम्मा। अगर आगे मुझे मिलती है तो फिर मैं इसमें कैरी ऑन करती हूँ, इसमें बुरा क्या है? हाँ, मिल जाएगी तो बहुत अच्छा है। तो अब आप तो जानती हो मम्मी इस लाइन में ना कितना मेहनत करना पड़ता है। वो तो तुझे वहाँ जाके पता लगा, तुझे तो ही लग रहा था जाती तो वो हो जाएगी। हाँ, तो मम्मी क्या पता था ये स्ट्रगल क्या होता है? ये क्या पता कोई था मुझे स्ट्रगल क्या होता है? बट वहाँ जाके ये चीज़ सीखी तो है स्ट्रगल क्या होता है, क्या करना पड़ता है। देखे जिधर डोले नियत उधर, ये महका हुनर। आज मैं जा रही हूँ बॉम्बे। आज तक का रिकॉर्ड है कि मैं दिल्ली में रही हूँ। जब मैं पढ़ रही थी तभी मेरे मॉम डैड कभी मुझे सी ऑफ करने नहीं आए। मॉम डैड क्या, कोई भी नहीं। सो अब ये लोग मुझे छोड़ दे जा रहे। बाय। नमस्ते बाबा। अरे पापा भी सी ऑफ करना है। आशीर्वाद दे दो, सर पे रख दो। चलो। बाय दी। बाय बाय दुर्गा। बाय रोशनी। सामान ले ले, ठीक है? ठीक है, बाय। कैमरे को बाय बोलो। बाय। किससे करो? चलो ध्यान रखो, ठीक है मम्मी? हाँ, बाय मामा। दवाई टाइम पर लेना, ठीक है? रुको रुको, कुत्ते मामा। बस पागल हो गया। ठीक है, रोना मत। चल देगा, रोने लगी ना। रो मत, ठीक है? क्या हुआ मम्मी, ऐसे क्यों रो रही हो? आऊंगी ना जल्दी, आपका नाम रोशन करना है ना अभी। हाँ, ऐसे मत दो मम्मी, ऐसे दिल दुखी करोगे? हाँ, आऊंगी जल्दी से। फिर अच्छे से पैसे कमाऊंगी, फिर बॉम्बे में एक घर लूंगी, मम्मी को रखूंगी अपनी। हाँ,
सारा स्ट्रगल खत्म हो गया, ठीक है? अरे परेशान मत हो, हाँ? चलो ध्यान रखो, हाँ? मामा धीरे धीरे ले जाना, अपना ध्यान रखना, ठीक है? चलो बाय बोलो क्या? फर्स्ट टाइम मेरे जाने का मन नहीं कर रहा है। आई एम मिसिंग माय मॉम। अब सब ठीक हो गया, पापा मान गए, मम्मी मान गई है, अब सब ठीक हो गया, तो मैं क्यों इतनी बेचैन हो रही हूँ? आप लोगों ने परमिशन दी है ना, उसके उसका मैं देखना कितनी मेहनत करूंगी, बहुत आगे जाऊंगी, बहुत। यस, मम्मी ने स्माइल भी किया और रोई भी। आई एम सो हैप्पी। खिड़की के बाहर देख लीजिए, कहीं महिमा उड़ती हुई तो नहीं गुजरी। हमारे यहाँ महिमा जैसी कितनी लड़कियां हैं जिनको छोटे बड़े सपनों का हक देने में हम कंजूसी करते हैं। महिमा ने फिर भी डट के उन सपनों का आंचल टाइट पकड़ा और घर वालों को छोड़ा नहीं, पर उनसे लड़ी जरूर, खूब लड़ी, अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाने। इन द एंड हुई प्यार की जीत। बस इसी तमन्ना से तो कनेक्टेड हम तुम बनाया हमने कि हम सोचें हमारे दिल के असली सवाल क्या हैं और उन्हें सुलझाने का सफर शुरू करें। आज महिमा का ये सफर यहीं खत्म हुआ है। सफर आसान तो नहीं था, कई बार बालों की मम्मी पापा हुई, बड़े टेंशन उठाने पड़े। एक्ट्रेस बनने के लिए बॉम्बे आई हूँ। महिमा चौधरी, महिमा चौधरी, महिमा चौधरी। हम लोग निकलने बैठे हैं तो हमने सोचा कि कुछ घर की सफाई हो जाए। हमने सोचा, इसने नहीं सोचा, मैंने सोचा। पैसा दे दूँ, फ्री में कोई दे दूँ। अगर मैं अपनी बहन जैसी होती शायद मम्मी पापा मेरी परवाह करते। समटाइम मुझे फील होता है कि आई एम अ फेलियर। मम्मी तुम्हें फालतू ना बोलना। क्या कर रही है? मैं जब से बॉम्बे आई हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मैं अपने मॉम डैड को, अपनी बहन को खो रही हूँ। आप किसी से प्यार करते हो तो आप उसको बाउंडेड करो, उसको अपनी जिंदगी ना जीने दो, ऐसा नहीं होता। पूरी तरीके से थके हुए हैं, ऊपर से भी शॉर्ट जाने आया तो हमारी तो पट्टी पड़ी है। थैंक यू जीसस कि मुझे बॉम्बे में आपने बुलाया और मुझे ये लाइफ दिखाई कि लाइफ क्या होती है। Waking up from last night, right back in the fast life. Know that we gon' make noise like. माही के यहाँ शिफ्ट हो रही हूँ फाइनली। आई एम वेरी हैप्पी कि अब मैं एक ऐसे घर में शिफ्ट हो रही हूँ जहाँ मुझे फैमिली मिल रही है और अपने घर में जा रही हूँ। मैं पेइंग गेस्ट नहीं हूँ, ओके? अब मेरा खुद का घर है, अब मैं कैसे भी रह सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी कितने बजे भी आ सकती हूँ, मेरे दोस्त भी आ सकते हैं, नॉट अ बिग डील। कहानी खत्म होते होते हमारी हर दम रोती हुई महिमा हो गई है ताकतफुल। सो महिमा के लिए नो मोर टेंशन, बिल्कुल भी नो बाउंडेशन। बाय बाय महिमा, और अपनी खुशियां, ऑडिशन, सपने, हार जीत, झगड़े झपियां और अपनी सच्चाई ये शेयर करने के लिए अ बिग बिग थैंक यू। अरे वाह, रोज 2 बार ऊपर नीचे करेंगे तो भी व्यायाम हो जाएगा। सही है ना? सही, बहुत खूबसूरत, लवली, गुलाब अच्छे फूले हुए हैं, मस्त। तुमने भी तुम्हारी लाइफ में कितने उतार चढ़ाव देखे, कितने अलग अलग तरह के लोगों से तुम्हारा पाला पड़ा। बहुत अलग अलग किस्म के अनुभव, कुछ मीठे, कुछ खट्टे, कुछ
अनचाहे ऐसे आ गए। उसमें से ताव सुला के हम बाहर निकले हैं। और तुम्हें भी तो बहुत अनुभव आए होंगे कविता। किसी लाइफ में ही ये देखो, एक ये है कि तुम कितने रिलेशनशिप में गई तो तुमको हर जगह ऐसा कुछ ना कुछ विचित्र प्रकार ही मिला। ये कि किसी किसी की लाइफ की एक ये कथा हो जाती, माने लाइफ का वो पैटर्न ही है कि तुमने देखा कि तुम्हारे जहाँ भी ऐसा, मैंने तुम इतने इससे सिंसियरली और इसमें गई हो, पर तुम्हें समझाओ वैसा प्रेम करने वाला या वैसा कोई मिला ही नहीं। तो इसीलिए ना मेरा अब इन चीजों से विश्वास ही उड़ गया है। नहीं यार, अभी तो मुच्छड़ कोई मिलना बाकी है। अब तो वो आर्मी वाला कोई आके ही रहने वाला तेरी लाइफ में, देखना तुमने दिल से निकाला है ना। हाँ, दिल से मुझे अब लगने लगा है कि कोई निकाला है ना, तो दिल से मुच्छड़ जरूर तेरी लाइफ। कोई लेफ्टिनेंट कर्नल मिल जाए तो मजा आएगी। तेरे को बताएगा। माधवी बैठ यार, मैं तेरे को सुनाता हूँ। मैं उस युद्ध में क्या था ना, क्या बताऊँ, मैंने इतने सिपाहियों को ये मारा वो। I kept my pistol here and then I put a gun on his forehead. ऐसा अगर कोई इंटरेस्टिंग मिले तो मजा आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा। हम जो इंसान है ना माधवी, हम लोग कितनी भी दौलत हो, कितना भी सब कुछ है, पर हम सब केवल एक ही चीज के भूखे हैं, प्रेम के भूखे। सही बात है। बाकी हमको कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में। हमें प्रेम है तो सब कुछ मिल जाता है। एग्जैक्टली। मन क्यों बहका रे बहका, मन क्यों बहका रे बहका, आधी रात को बेला महका। It is beautiful. It's really beautiful. इतना खूबसूरत मौसम है। आधी रात को हो मन क्यों बहका रे बहका, आधी रात को जी चाहता है नीचे उतरूं भीगूं। आधी रात को किसने बंसी बजाई, आधी रात को किसने बंसी बजाई, आधी रात को जिसने पलकी हो, जिसने पलकी चुराई, आधी रात को मन क्यों बहका रे बहका, आधी रात। ओ सजना बरखा बाहर आई। आई कैन हियर माधवी जी सिंगिंग दैट। इनकी लव स्टोरी कभी नहीं खत्म होगी, क्योंकि माधवी जी ने किया है जिंदगी से रोमांस। दुनिया से ना माधवी जी पहले डरी थी, ना अब डरेंगी। कैमरा के जरिए माधवी जी ने फिर से इस भूले बिसरे अलबेले खुद को पा लिया। निगाहें मस्ताना देख समा है। If you're lonely, when you're alone, then you're in bad दिल company. पे चला के हाँ जरा झुक जाना। You want to tuck in very properly from all the four sides. देख समा है। आजकल एक बड़ी नई चीज होने लगी है। अविनाश बार बार आते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्यों झुक जाना हो निगाहें मस्ताना। कभी वो खुल के बात नहीं करते, कभी बीती हुई बातों के बारे में बोलना नहीं चाहते। क्यों वो वापस आना चाहते हैं? दो बच्चों की माँ बनने जाएगी। क्या करना? हार्ट प्रैक्टिस। बने न दीवाना क्षमा करे है इशारे जब जल जल के कहो क्या। मुझे अभी ये नहीं पता कि यूं पैसे मांग के मैंने दूरी बढ़ाई है या एक कदम घर के अंदर लेने के लिए बढ़ाया है। प्राउड ग्रैंड पेरेंट्स अगेन ऑफ अ ग्रैंड सन। हाँ जरा नानी इज रनिंग आउट ऑफ ब्रेथ। निगाहें मस्ताना। मैं बालकनी में खड़ी हूँ, एक हल्का सा
यूं मैंने एक्शन किया और कोई आके पीछे से एक शॉल ओढ़ ली। खुश हूँ मैं आज। बचाना मेरे हाथ यहीं पे बस जाओ तो। अरमा के गले से लग जाना, जले चाँद सितारे जिन बातों से, सुन जा वही अफसाना। मेरी अगर आज की स्थिति देखी जाए तो ये जरूर कह सकते हैं कि ना मेरे पास खुद का घर है, ना मेरे पास कोई फैमिली है। वैसे है मिष्टी के वगैरह, लेकिन वो अपनी अपनी फैमिली है, वो उसकी फैमिली है। मेरे पास अपनी कोई फैमिली नहीं है, ना आज की तारीख पे पैसे हैं, लेकिन एक चीज मेरे पास है और वो है मैं खुद हूं मेरे साथ। और ये कहना चाहूंगी कि जिन्होंने भी अपने इस मैं को पहचाना, अपने इस खुद को पहचाना और अपने पास जो अनगिनत शक्तियां हैं, कैपेबिलिटीज हैं, तो कोई भी नामुमकिन चीज सामने आ जाए तो हम पार कर जाए। कि मैं हूं, मैं अपने आप से बेहद प्यार करती हूँ और यही मुझे प्रेरणा देता है, यही मुझे आगे जाने की अनुमति देता है। I think it's a wonderful way to start a life. हाँ, मैं आगे क्या कहूँ। सबसे पते की बात माधवी जी ने कह दी। मेरे पास मैं हूं, इस मैं को खुश रखना स्वार्थ नहीं। यही सोचते हैं ना हम सब, राइट? बट ऐसा मत सोचिए। दूसरों की खुशी के साथ साथ अपनी खुशी की भी सर्विसिंग कीजिए। माधवी जी, अपनी कहानी के थ्रू ये बताने के लिए थैंक यू। आज अलविदा तो कह रहा हूं, पर माधवी जी की जिंदा दिली पे मैं फिदा। सबको तो बाय कह दिया, माधवी, महिमा, प्रीति, मलिष्का, पल्लवी एंड सोनल। अब रह गए हैं हम और तुम। ये कैसे हो सकता है यार? मैं प्रीति और लक्ष्मण को वाघा बॉर्डर के आजू बाजू बात करते फिर कभी नहीं देखूंगा। संजू ने मेरी माँ के घर को और हमारे घर को इंडिया पाकिस्तान का नाम दिया है। और जोहान पोचू की हरकतें, बस दिस इज इट। सरदार सीधा भागो। आँखों ही आँखों में करे पापा। ख्वाबों की नदी में। कौन बोलता है वाहिगुरु वाहिगुरु? ये दो बताइए। माधवी जी की बालकनी में कौन से नए फूल खिले पता भी नहीं चलेगा। आज रूपा ने कौन सा जोक सुना? बुढ़िया बॉम्ब है, बुढ़िया बॉम्ब है। तो बुढ़िया बोलती है वो तो मैं जवानी में थी। जानू और सोनल किस बात पे लड़े? ठीक है, जो भी है, probably I'm wrong, but I don't talk to you. You're wrong. I want to understand. No, you don't understand. You just got upset. सोनल की स्माइल, पल्लवी की अदाएं, महिमा की अंग्रेजी। हमारे घर में बहुत बाउंडेशन। Sorry. Literally sorry. जिंदगी में टेंशन की नहीं है क्या? बड़ा फ्लैटर है। मतलब वहाँ की लड़कियाँ थोड़ा जापान की इतना नॉनवेज खाती हैं, इतनी ताकतफुल होती हैं। ये सब फिर कभी नहीं देखूंगा क्या? और इसका मतलब मलिष्का की शादी होगी तो हम तुमको बुलाएगी नहीं। इश्क वाला लव हुआ जो दर्द भी तो हमको आज कुछ ज्यादा हुआ। इश्क वाला लव ये क्या? ये लेडीज तो अपने सवालों के जवाब ढूंढ के चली गई और हमें छोड़ दिया इन सारे सवालों के साथ। पर घबराइए मत, मैं भी अभय देओल हूँ, आपका सच्चा साथी और पक्का एंकर। कल मैं लाऊंगा इन सबको यहाँ हमारे स्टूडियो में, फिर जो पूछना है पूछूंगा।